के महीना चल रहा है, विष्णु भगवान का महीना चल रहा है। इस महीने में हम जितने भी पूजा पाठ कर लें उसका करोड़ों गुना फल हो करके हमें मिलता है। कोई भी हम चीज दान करते हैं उसका करोड़ों गुना फल हो करके हमें मिलता है। तो इस महीने को हम क्यों छोड़ें, क्यों इस महीने का हम फायदा न उठाएं। जितनी हम पूजा पाठ कर सकते हैं उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल होकर के मिलता है। आप करके तो देखिए। चलिए शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। विष्णु भगवान के नाम का आप दिया जरूर जलाइए। देसी घी का जला सकते हैं, नहीं है तो तिल का तेल का भी आप जला सकते हैं। जितनी आप भक्ति कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। नहीं तो आप ये पुरुषोत्तम महत्तम के अध्याय जरूर आप सुने, इससे हमारे पापों का नाश होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। सुत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूं। ऋषि कहने लगे, हे सुत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वह मैं तुमसे कहता हूं। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में पहुंचे। वहां पर भगवान के चरणों से अलकनंदा नदी बह रही थी। वहां पर ब्रह्म में लीन जितेंद्रिय, निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो। तेरी सत्य हो, सत्य के सार रूप सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो। आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्रादि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथा व्रत कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखार बिंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूं। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्णादि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसे भार युक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास का महत्तम मैं कहता हूं। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपा निधे, यह सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें, और जप पूजा तथा उपवास दी क्या साधन है? इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो तो यह बतलाइए। सुत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी की ऐसे जनहित कारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। बोलिए विष्णु भगवान की जय।
चलिए शुरू करते गजेंद्र मोक्ष का पाठ। भक्तों, आज के दिन जब गजेंद्र मोक्ष का हम पाठ करते हैं तो हमारे जितने भी संकट होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। गज और ग्राह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हरायो। जो भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। सबरी के बेर सुदाम के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगायो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। पैठ पताल काल नग नाथ्यो, फण पर नित्य करायो। गिरि गोवर्धन कर पगधारियो, नंद का लाल कहायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। असुर बकासुर मार्यो, दावा नल पान करायो। खंब फाड़ हिरणाकुश मार्यो, नरसिंह नाम धरायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। अजामील गज गणिका तारी, द्रौपदी को चीर बढ़ायो। स्तनपान कर पुतना मारी, कुब्जा का रूप बनायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। कौरव पांडव का युद्ध रचायो, कौरव मार हटायो। दुर्योधन का मान घटायो, मोही भरोसो आयो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। सब सखियां मिल बंधन बांधियो, रेशम गांठ बंधायो। छूटे नहीं राजा जी का कंगन, कैसे गोवर्धन उठायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। योगी जाको ध्यान धरत है, ध्यान धरत नहीं आयो। सूर श्याम प्रभु तुम्हारे मिलन को, यशोदा कोई धेनु चरायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। कभी भी कोई आपके जीवन में संकट आए, आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। मिलती हूं फिर से एक नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।